परिवहन विभाग से अहम जानकारी। 3 फरवरी को आरपीएससी अजमेर में होगी विभाग की डीपीसी बैठक। डीटीओ से लेकर अतिरिक्त आयुक्त तक के पद के लिए प्रमोशन होंगे। परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है डीपीसी के लिए तैयारी। प्रमोशन से बचने के लिए कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने एसीआर अभी भरी नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं परिवहन विभाग से अहम जानकारी। 3 फरवरी को आरपीएससी अजमेर में विभाग की डीपीसी बैठक होनी है और डीटीओ से लेकर अतिरिक्त आयुक्त तक के पद के लिए प्रमोशन भी होंगे। परिवहन विभाग ने डीपीसी के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है, लेकिन प्रमोशन से बचने के लिए कई अधिकारी ऐसे भी जिन्होंने एसीआर नहीं भरी है। आमतौर पर हर कोई अधिकारी ऐसा चाहता है कि प्रमोशन मिल जाए और बेहद ये रोचक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है कि प्रमोशन से बचने के लिए कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने एसीआर नहीं भरी है। तो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ मसला, परिवहन विभाग आजकल चर्चाओं में रहता है और अब इन दिनों जो चर्चा है वे कुछ ऐसे अधिकारियों की जो फिलहाल प्रमोशन से बच रहे हैं। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे से होगी उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शिवेंद्र, क्योंकि बड़ी रोचक सी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, लेकिन परिवहन विभाग आजकल चर्चाओं में रहता है अब कुछ अधिकारियों की वजह से, क्योंकि वो प्रमोशन नहीं चाहते। ऐसा क्यों, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, सही है, परिवहन विभाग शायद इकलौता ऐसा विभाग है पूरे प्रदेश में जहाँ के अधिकारी प्रमोशन लेना नहीं चाहते और खूब कोशिश की परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों ने कि जिन अधिकारियों ने, जिन कार्मिकों ने अपनी एसीआर पूरी नहीं की है, जो कि बहुत जरूरी है डीपीसी के लिए, वो उसको पूरी करें। लेकिन कई बार चेतावनी के बाद भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एसीआर नहीं भरी है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है पूनम कि अगर मान लीजिए कोई डीटीओ है और उसकी पोस्टिंग है किसी जिला परिवहन कार्यालय में और वो अगर प्रमोशन लेता तो वो एआरटीओ बन जाता है। एआरटीओ बनते ही उसको ऐसा लगता है कि मैं एचओडी नहीं रहूंगा, मैं एआरटीओ बन जाऊंगा, मुझे किसी आरटीओ के अधीन किसी आरटीओ ऑफिस में काम करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही जो परिवहन निरीक्षक है उनको लगता है कि जो उड़न दस्तों में काम है वो ज्यादा ठीक है। खास करके जो आरटीओ स्तर के अधिकारी हैं वो इससे हमेशा बचना चाहते हैं, क्योंकि आरटीओ का अपना एक रुतबा होता है पूरे रीजन के, वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी डीपीसी होती है, आरटीओ की कुर्सी चली जाती है और उनको परिवहन मुख्यालय में जयपुर आना पड़ता है और यहाँ पर एक तरीके से बाबू बन के काम करना पड़ता है, ऐसा उनको लगता है। तो ये बड़ा कारण है कि परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो एक तरीके से जो उनको लगता है कि उनके पास पावर है, प्रभाव है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है कि 3 तारीख को जो डीपीसी हो रही है परिवहन विभाग की, उससे कई विभाग के अधिकारी वंचित रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एसीआर नहीं भरी है। चलिए, ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए शिवेंद्र आपका।